नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले 1.5 हफ्ते से हावी हो रहे तुर्की और अजरबैजान पर आर्मेनिया ने जबरदस्त पलटवार किया है। उसके इस कठोर एक्शन से अजरबैजान न केवल घुटनों पर आ गया है बल्कि अजरी जनता भी त्राहिमाम कर रही है। 5 मिनट सीज फायर के बाद आर्मेनिया की मिसाइल और रॉकेट ने अजरबैजान में भारी तबाही मचा दी है। हालत यह है कि अजरबैजान की सेना में हड़कंप मच गया है और वे हुरों की खोज में जाने के डर से मैदान छोड़ रहे हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान का गांजा शहर रक्का बना दिया है। इसका 70% से ज्यादा हिस्सा खंडर में तब्दील हो गया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया द्वारा मचाई गई तबाही के बाद पहली बार नुकसान का आंकड़ा जारी किया है। अजर सरकार के मुताबिक गांजा शहर के 14 से 79 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। 66 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और 273 सरकारी इमारतें भी आर्मेनिया की मिसाइलों ने बर्बाद कर दी है। 3 लाख की आबादी वाले शहर में चारों तरफ धूल और धुआं बिखरा है। अगर कहीं टोपीबाज दिखते हैं तो वे या तो घायल हैं अथवा गांजा छोड़कर हुरों की खोज में जा चुके हैं। इस तबाही से साबित होता है कि मुल्लाओं के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि जो ईसाइयों से वह टकरा सके। यानी नगोर्नो कारोबाख में ईसाई से इस्लाम परास्त हो रहा है। रविवार के बाद आर्मेनिया ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है उससे अजरबैजान अब रक्षात्मक मुद्रा में आ गया है। साथ ही कल तक मुल्लाओं का खलीफा बनने के सपने वाले तुर्की के ख्वाब भी गांजा और मेगा चिविर में ढह रहे हैं। आर्मेनियाई सेना ताकत के साथ काराबाख से अजरबैजान को खदेड़ रही है। जिन इलाकों को अजरबैजान ने कब्जाया था वहां से अजीरी सेना भागती हुई दिख रही है। पिछले 24 घंटों में आर्मेनिया ने 600 मुल्लाओं को हुरों की तलाश में भेजा है, जिसमें 135 मुसलमान आतंकी भी बिस्मिल्लाह कर गए हैं। पर इससे भी बड़ा वार तो आर्मेनिया ने अजरबैजान की हवाई ताकत पर किया है। उसने अजरबैजान का सुखोई 25 मार गिराया है। साथ ही अजरबैजान का एक पूरा का पूरा सैन्य कैंप जमींदोज कर दिया है। आर्मेनिया सेना के इस अटैक में अजरबैजान के 150 सैनिक समेत बख्तरबंद वाहन, टैंक और तोपें भी नष्ट हो गई है। पर अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अभी तक अजरबैजान से पिछड़ रही आर्मेनिया के पास यह पावर कहां से आई है, जिसने 48 घंटों में अजरबैजान की हार की स्क्रिप्ट लिख दी है। दरअसल 11 अक्टूबर को दोनों देशों में रूसी मध्यस्थता के बावजूद सीज फायर 1 घंटा भी लागू नहीं रह सका था। अजरबैजान ने तुर्की की सह पर आर्मेनिया पर भीषण बमबारी कर दी थी। इससे रूस को भी कहीं ना कहीं गहरा धक्का लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान रूस की तरफ से हथियारों की बड़ी खेप आर्मेनी सेना को मिली है, जो हर 3 घंटे के बाद ईरान के रास्ते आर्मेनिया में पहुंच रही है। इन हथियारों में बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेट की बड़ी संख्या बताई जा रही है। आर्मेनियाई सेना इन मिसाइलों और रॉकेट से अजरबैजान को निशाना बना रही है। रूस के अजरबैजान पर भड़कने की 2 खास वजह है। पहली यही कि युद्ध विराम के उल्लंघन की कार्रवाई अजेरी सेना की तरफ से हुई है। दूसरी वजह यह कि अजरबैजान ने रूस की बजाय तुर्की को मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव रखा है। यानी यह एक तरह से रूस की ताकत और क्षेत्र में उसके वर्चस्व को चुनौती देकर तुर्की को श्रेष्ठ साबित करना है। केवल इतना ही नहीं, अजरबैजान ने तुर्की को मिन्स्क का सह अध्यक्ष बनाने की शर्त भी रख दी है। आपको बता दें कि मिन्स्क का गठन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए 30 साल पहले किया गया था। रूस, फ्रांस, अमेरिका इस संगठन के सक्रिय सदस्य है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने हैबर ग्लोबल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि यह तीनों देश निष्पक्ष नहीं है। वह मांग करता है कि तुर्की को मिन्स्क का सह अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि तुर्की भौगोलिक क्षेत्र के बहुत करीब है, जबकि मिन्स्क समूह के कुछ सदस्य भौगोलिक रूप से इस क्षेत्र से काफी दूर हैं। अलीयेव के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है और इस लड़ाई को ईसाई बनाम मुल्ला इस्लाम की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 हफ्तों की जंग में दोनों ही देश रूस से हथियारों की खेप मंगा रहे हैं। आर्मेनिया रूस के हथियारों पर ज्यादा निर्भर है। रूस का झुकाव भी सदैव आर्मेनिया की तरफ रहा है। यह केवल आर्मेनिया से उसके रक्षा समझौते की वजह से नहीं है, बल्कि उसका ईसाई मूल खोना भी रूस के पक्ष में जाता है। बड़ी बात यह है कि रूस में आर्मेनिया की 30 लाख से ज्यादा आबादी भी रहती है। ऐसे में रूस की तरफ से इस ईसाई मूल को बड़ी सहायता दी जा रही है। अगर रूस ने आर्मेनिया की रक्षा नहीं की तो दक्षिणी कॉकेसस क्षेत्र में उसका प्रभाव कम हो सकता है और आर्मेनिया अमेरिका पाले में जा सकता है। 1988-94 की जंग में आर्मेनिया ने अजरबैजान के मुल्लाओं की लाशें बिछा दी थी। इस दौरान अजरबैजान ने अपने हाथों से नगोर्नो कारोबाख भी गंवा दिया था, जिसके अपमान की आग मुल्ला कौम के तैमन से कभी भी नहीं बुझी है। उस दौरान भी रूस ने आर्मेनिया की भरपूर मदद की थी। जानकर आश्चर्य होगा कि आर्मेनिया की उस वक्त की तबाही इतनी बड़ी थी कि आज भी अजरबैजान के लाखों लोग सरकारी कैंपों में शरणार्थी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आर्मेनिया एक बार फिर उसी ताकत के साथ अजरबैजान में हाहाकार मचा रहा है। इस बार आर्मेनिया का जवाब इतना कठोर है कि जिसमें अजरबैजान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार आर्मेनियाई सेना ने देर रात 4 गांवों को अजेरी सेना से मुक्त करा लिया है।
जिसमें अजरबैजान के 40 से ज्यादा मुल्ला मारे गए हैं। 2 दिन पहले जारी नुकसान के आंकड़े बताते हैं कि आर्मेनिया द्वारा की गई चोट कितनी घातक हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अजरबैजान के 223 यूवी, 18 हेलीकॉप्टर, 18 एयरक्राफ्ट, 521 टैंक, 6 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गए हैं। 4190 के लगभग मुल्ला भी उड़ा दिए गए हैं, जबकि 650 से ज्यादा सीरिया और पाकिस्तान से दिहाड़ी पर आए मुसलमान दहशतगर्द भी मारे गए हैं। हालांकि आर्मेनिया को भी जंग की शुरुआत में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अभी तक उसके 6000 के करीब सैनिक शहीद हुए हैं। आर्मेनिया के 1600 नागरिक भी इस युद्ध के शिकार बने हैं। एक भीषण हमले में आर्मेनिया ने अजरबैजान के लेफ्टिनेंट कर्नल को ढेर कर दिया है। एक बड़े सैन्य अधिकारी की मौत ने अजरबैजान के मुल्लाओं में खलबली मचा दी है। इससे अग्रिम मोर्चे पर तैनात अजरी सैनिकों के मनोबल को भी तगड़ा झटका लगा है। तुर्की ने देर शामी अपने यहां बने 150 हमलावर ड्रोन को अजरबैजान को दिया है। इन ड्रोन विमान ने नगोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई टैंकों का भारी तादाद में शिकार किया है। तुर्की द्वारा फिर से आक्रामक कदम उठाने से रूस का पारा भी गर्म हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि तुर्की इस तरह के फैसले लेकर रूस को कहीं ना कहीं उकसाने का काम कर रहा है। उधर फ्रांस द्वारा खुलकर आर्मेनिया का समर्थन करने से आर्मेनियाई सेना का हौसला भी बढ़ गया है। अब आर्मेनिया के लोग मांग कर रहे हैं कि रूस भी अपना रुख साफ करे, क्योंकि रूस द्वारा खुलकर साथ नहीं होने से आर्मेनिया में रूस के प्रति नकारात्मक सोच बढ़ रही है। अगर रूस ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया तो वह आर्मेनिया को खो देगा। यानी रूस के सामने हर बीते दिन के साथ धर्म संकट भी बढ़ता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर घरेलू दबाव भी बढ़ रहा है कि वे आर्मेनिया में सेना भेजने के लिए जल्दी से कोई फैसला करे। इस वक्त आर्मेनिया में रूस के 2500 सैनिक तैनात हैं, जो पुतिन के आदेश की प्रतीक्षा में तैयारी करके बैठे हैं। दुनिया भर में फैले आर्मेनियाई नागरिक अपने देश की रक्षा के लिए मैदान में आ गए हैं। इन आर्मेनियाई ने 1 हफ्ते के भीतर $100 बिलियन का भारी फंड जमा किया है, जिसे आर्मेनियाई सरकार को भेजे जाने वाला है। साथ ही इन आर्मेनियाई ने विदेश में रह रहे अजेरी मुसलमानों पर हमले भी तेज कर दिए हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में आर्मेनिया के खिलाफ शत्रुता को लेकर आर्मेनियाई लोगों की हजारों भीड़ ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन से अब ट्रंप प्रशासन पर भी दबाव बढ़ रहा है। आर्मेनियाई सेना द्वारा अजरबैजान के भारी नुकसान की खबरों ने भी उसके नागरिकों में जोश भरा है, जबकि अजरबैजान कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाता हुआ दिख रहा है। पर बावजूद इसके यह जंग रुकने के कोई भी आसार नहीं है। जब तक तुर्की इसमें रहेगा यह जंग भी नहीं रुकेगी, और तुर्की पराजित होकर यहां से जाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि नगोर्नो कराबाख की हार उसके खलीफागिरी के ख्वाब को ध्वस्त कर सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।